हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स और मैथ्स में हम लोग कवर कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल को। यह डिविजिबिलिटी रूल का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले डिविजिबिलिटी रूल के 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं आपको और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो मेरे भाई, जो बच्चे अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये तीसरा लेक्चर देखिएगा। तो लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? 2 के पावर n और 5 के पावर n से बनने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके विभाज्यता के नियम क्या होते हैं और उनके विभाज्यता के नियम कैसे बनते हैं, ये सारी बातों को हमने वहां डिस्कस किया था। और उनसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं 2 के पावर n और 5 के पावर n के विभाज्यता के नियम से, वो भी हम लोगों ने साथ में डिस्कस किया। अब आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे 3 के विभाज्यता का नियम और 9 के विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम सीखेंगे, उसके बाद 9 पर आएंगे। 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है और 3 के विभाज्यता के नियम से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक उसी प्रकार 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है और 9 के विभाज्यता के नियम से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दोनों चीज को हम लोग समझेंगे। आइए बात करते हैं 3 के विभाज्यता के नियम पर। अगर बात करें 3 के विभाज्यता के नियम पर, तो एक अगर सुव्यवस्थित इसका परिभाषा देना हो 3 के विभाज्यता के नियम का, तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग 3 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। लेकिन केवल परिभाषा सुन लेने से ही 3 का विभाज्यता का नियम क्लियर नहीं हो जाता। इसके और भी कई तरीके हैं जांच करने के कि कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। लेकिन हम जितने भी तरीका है सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो परिभाषा बताया गया है पहले उस परिभाषा के आधार पर 3 के विभाज्यता के नियम को हम लोग समझते हैं। जैसे एक हमने एक संख्या लिखा सर, जैसे हमने एक संख्या लिखा और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यह जो संख्या है 2537, क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेंगे सर हम जांच कर सकते हैं। इस संख्या में हम 3 से भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि शेषफल इसका शून्य आता है तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर शून्य के अलावा कुछ और शेषफल आता है तो सर ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। सर हमने कहा कि वैसे चेक नहीं करना, वैसे तो सब चेक करते हैं। तो नॉर्मली आप बचपन से सीखते आ रहे हैं किसी संख्या में अगर वह संख्या इससे विभाजित है कि नहीं है ये पता करने के लिए उसमें भाग देंगे, शेषफल 0 आ गया तो सर विभाजित है, नहीं आया तो विभाजित नहीं है। एक नियम है, नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगी। कहने का मतलब ये जो संख्या लिखा हुआ है आपका 2537, इसके अंकों को आपस में जोड़िए। अंक इसमें क्या है सर? ये 2 अंक है, 5 अंक है, 3 अंक है, 7 अंक है। सभी अंकों को मिला देने के बाद यह संख्या तैयार हुआ है 2537, है ना। तो इसके अंकों को आपस में जोड़िए। तो बोलेंगे सर इसके अंकों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक अंक हमें दिखाई दिया 2 प्लस ये अंक दिखाई दिया 5 प्लस 3 प्लस 7। अंकों को जोड़ दीजिए सर, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा सर? 17। आप बताइए क्या 17 3 से पूरा पूरा कटता है? कहेंगे सर नहीं, 17 3 से पूरा पूरा नहीं कटता है। अगर 17 3 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि 3 के विभाज्यता का नियम चेक कैसे करते हैं। जो भी संख्या को चेक करना है कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो योग आता है, जो योगफल आता है, वो योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अगर योग उसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी सर। जैसे एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे आपको समझाने के लिए। जैसे हमने लिया, जैसे हम देखना चाहते हैं कि क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 52,236 हमने एक संख्या लिया, क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इन संख्या के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। 5 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3
प्लस का 6, ऐड करिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 कितना आ गया सर 18। क्या 18 3 से पूरा पूरा कटता है? आप कहेंगे जी सर 18 3 से पूरा पूरा कटता है। अगर 18 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी कटेगी, अतः यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये जो होता है ये बेसिक सा एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझ पाए हैं कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। एक और तरीका है जांच करने का कि 3 के कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। एक और तरीका है इसको जांच करने का, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम संख्या यही रहने देते हैं, ये संख्या हम यही रहने देते हैं और हम लोग देखते हैं कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। अभी आपने देखा था ये नहीं था और ये था। एक और विधि है जिसके माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर पता करना है कि यह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप इनमें से ऐसे अंक जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहे हैं, देखिए ये अंक जो लिखा हुआ है 2 5 3 7, इनमें से ऐसे अंक जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहे हैं उनको हटा दो। जैसे 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 को हटा दो। ठीक है, अब और भी अगर होता तो ऐसे चेक करते और वैसे अंक जितने भी हैं जो 3 से पूरा पूरा कट रहे हैं उनको हटाते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे सर? सर इसके बाद अंकों को जोड़ना शुरू करो, जोड़ते जाइए और जोड़ने पर कोई ऐसा संख्या आपको मिल रहा है, जोड़ते हैं और जोड़ने पर कोई ऐसा संख्या आपको मिल रहा है जो 3 से पूरा पूरा कटने वाला हो, तो जितना भी जोड़े हैं सबको वहीं पर काट दीजिए। जैसे सुनिएगा ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर जैसे हम बोले 7, 7 और 5 कितना होता है सर 12, 7 और 5 कितना होता है सर 12, तो 12 3 से पूरा पूरा कट गया ना, तो 7 और 5 को हटा दीजिए। 7 5 12, 12 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो ये हटा दीजिए। बच गया कितना 2, लास्ट में 2 बच गया। अब बताइए क्या 2 जो बचा है ये 3 से पूरा पूरा कटेगा? कहिएगा कि सर नहीं कटेगा, है ना, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ये वाला तरीका नहीं आया है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी हम लोग बढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत आया है तो अच्छी बात है, आगे और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि देखिए, ये चेक करना है कि यह संख्या 3 से पूरा पूरा कट रही है या नहीं कट रही है। आप सबसे पहले वैसे अंक को काटिए, सबसे पहले वैसे अंक को काटिए जो 3 से पूरा पूरा कट रहे हो। 6 3 से पूरा पूरा कट रहा है, हटा दीजिए। 3 3 से पूरा पूरा कट रहा है, हटा दीजिए। इसके बाद अब कट नहीं रहा था, जोड़ना शुरू करिए, जोड़ते चलिए। जहां जोड़ने पर ऐसा संख्या मिल गया जो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो जितने अंक को जोड़े हैं सबको हटा दीजिए, है ना, सबको काट दीजिए। देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो जितने अंकों को जोड़ने के बाद 9 आए सारे अंक कट जाएंगे। क्या अब कुछ बचा इसमें? कुछ नहीं बचा सर, इसका मतलब यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है सर, अब थोड़ा ज्यादा समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया सर। आइए और भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, घबराना नहीं है, और भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, देखिए एक बड़ी सी हम संख्या लिए और हम आपसे पूछते हैं क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, आप इसकी जांच करें, है ना। तो सर हम जांच कर सकते हैं। सबसे पहले वैसे अंक जो 3 से पूरा पूरा कट रहे हैं उनको हटाइए। सर देखिए 6 3 से पूरा पूरा कट रहा है, हटा दीजिए। 3 3 से पूरा पूरा कट रहा है, हटा दीजिए। 6 3 से पूरा पूरा कट रहा है, हटा दीजिए। और कुछ है? नहीं सर, अब कुछ नहीं है। तो अब जोड़ना शुरू करिए। जोड़ने के बाद जैसे ही जिस जिस अंक को जोड़ने के बाद आपको ऐसा कोई अंक मिल गया जो 3 से पूरा पूरा कट गया, तो उसको अब उसको फिर काट दीजिएगा। जैसे देखिए 5 गो और 4 गो 9 गो, तब 5 4 हटा दीजिए। 5 और 4 9, तो 9 3 से पूरा पूरा कटता है ना, तो 5 और 4 को हटा दीजिए। ठीक है, आगे पढ़िए। 5 और 2 7, 7 और 2 9, खत्म, है ना। बच क्या गया? 8 और 8 16, लास्ट में 16 बच गया। देखो अगर डबल डिजिट में आ रहा है और आप चाहते हैं कि ये भी हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि 16 3 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, आप ये बता सकते हैं कि 16 3 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं। अगर 16 3 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है मतलब पूरी संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। लेकिन एक और तरीका है कि आप देखिए 1 और 6 में जो आया है ना 16, इसमें एक फिर इसका जो प्रक्रिया इसमें कर रहे थे ना, फिर इसमें कर दीजिए, उसको सिंगल डिजिट में लेके चले आइए। 3 से छोटा कर सकते हैं, मतलब लास्ट में 3 से छोटा उसको कर सकते हैं आप, है ना। जैसे देखिए इसमें 1 और 6 में 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 6 को हटा दीजिए। बच क्या गया? 1। अब बताओ 1 3 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं, तो संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। समझ रहे हैं? जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए
देखिए ये एक हम बहुत बड़ी संख्या लिख दिए, पता करना यह 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। पहले वैसे अंक जो 3 से पूरे पूरे कट जा रहे हैं उनको हटाइए, है ना। 9 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, और कुछ है सर? अब कुछ नहीं है, तो अब जोड़ना शुरू करिए। जोड़ने पर 3 से कट जाए, चलिए जोड़ना शुरू करिए। 5 और 2 7, 7 और 2 9, खत्म। फिर यहाँ देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, खत्म। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 और 4 8, 8 और 1 9, खत्म। ठीक है सर। लास्ट में देखिए एक यहाँ पर बच रहा है, यही नहीं कट रहा, सब कट गया है ना, कुछ नहीं बचा है। एक जो है अभी तक नहीं कटा है, तो एक बच गया सर लास्ट में। ये जो एक बच गया, तो ये 3 से क्या पूरा पूरा विभाजित है? नहीं है सर। जो बचा हुआ है वो 3 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एक अगला सवाल ले रहे हैं, देखते चलिएगा। सर इसको चेक करना कि यह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगी या नहीं कटेगी, है ना। जांच करना है कि ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं है। तो चेक करेंगे, पहले वैसे अंक को काटिए जो 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है। 6 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म। इसके बाद और चेक करिए, अब कुछ डायरेक्ट जाने वाला नहीं है। अब जोड़ जोड़ के काटिए। 5 और 4 9, है ना। 7 और 2 9, हाँ। 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा। फिर देखिए 4 और 2 6। देखिए अब इसमें कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब ये है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, ये पूरी पूरी कट जाएगी संख्या, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, एक एग्जांपल और लेते हैं। आइए, जैसे एक अगला एग्जांपल लिए हम। जैसे ये पता करना है कि ये संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, पहले वैसे अंक को काटिए जो 3 से पूरा पूरा कट रहा है। 3 खत्म, 6 खत्म, है ना। फिर 3 खत्म, और कुछ है क्या डायरेक्ट जाने वाला? नहीं है सर। अब जोड़कर हटा दो, देखो 7 और 5 12 खत्म। यहाँ देखो 7 और 5 12 खत्म, 2 और 1 3 खत्म, पूरा पूरा कट गया सर। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ओ नो नो नो, ये देखो दो दो बचा हुआ है, सब कट गया, ये क्या बच गया? अभी 2 बचा हुआ है। आप बताओ ये 2 बचा हुआ है तो क्या 2 3 से पूरा पूरा विभाजित है? नहीं सर, 2 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 2 बचा हुआ था, 2 नहीं कटा हुआ था, सारे बाकी सारे कट गए थे, 2 नहीं कटा था। तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। समझ में आया ये बात? उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, है ना। अब आते हैं सवालों पर। सर यहाँ से हम लोग समझे कि कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगी या नहीं कटेगी, है ना। अब आप आ जाइए कि सर 3 के विभाज्यता के नियम से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, उनको देख लेते हैं एक बार। 3 के विभाज्यता के नियम से सर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आइए उसको एक बार देखना भी जरूरी है। देखो इसमें 2 तरीके के सवाल पूछते हैं। तो शेषफल वाला सवाल पूछेगा कुछ इस तरीके से, जैसे यहां पर दे दिया, जैसे बोलेगा कि इस संख्या में 3 से भाग देने पर बताइए शेषफल कितना बचेगा। इस संख्या में जब हम 3 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो क्या तरीका होगा सर? एक तो तरीका ये है कि आप इस पूरे संख्या में 3 से भाग दीजिए और लास्ट में देख लीजिए कि शेषफल कितना आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि आप इस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए सर, इस संख्या के अंकों को आपस में। तो कहेंगे सर 2 और 4 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 5 कितना आ गया सर? 22, 22 आ गया। संख्या के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए और इसमें इसके अंकों के योग में 3 से भाग दे दीजिए। इसके अंकों के योग में 3 से भाग देने पर जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग देने पर आएगा। तो रिमाइंडर निकालिए,
3 7 21, शेषफल कितना बच गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। लेकिन जो अभी आप लगा रहे थे डिजिटल सम से भी इसको कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम सिखाए उसको डिजिटल सम बोलते हैं, अंकीय योग, है ना, वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए काटना, देखिए वैसे हम जो 3 से पूरा पूरा कट रहे हैं इसको हटाइए, 3 कट गया, 3 कट गया। अब देखिए 5 4 9, फिर 5 और 2 कितना हो गया सर 7, 5 और 2 7 आया है, लास्ट में जोड़ने पर 7 आया, 5 और 2 7, क्या 7 3 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है सर, है ना। तो हमको रिमाइंडर निकालना है, हमको तो ये पता चल गया कि ये संख्या पूरा पूरा 3 से नहीं कटेगी, हमको रिमाइंडर निकालना है। तो लास्ट में देखिए बचा क्या है 7, 5 और 2 7 बचा है। अगर 3 से बड़ा अगर लास्ट में 3 से बड़ा बच रहा है, 3 से ज्यादा बच रहा है, तो दोबारा उसमें 3 से भाग दीजिए। अगर 3 से कम बच रहा है तो वही शेषफल हो जाता है, तो दोबारा इसमें 3 से भाग दीजिए और पता करिए शेषफल कितना आएगा। देखिए 3 गुणा का 6, शेषफल कितना बच जाएगा 1। देखो यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आया, है ना। समझ रहे इस बात को। जैसे एक सवाल और लो, एक सवाल जैसे हम दे रहे हैं, एक संख्या दिया गया, बताओ इस संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, बताइए। तो इस संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा सर बताइए। आप वही डिजिटल सम लगाइए, वैसे अंक तो 3 से पूरा पूरा कट रहे हैं, हटाइए, 6 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म। अब काट काट के हटाइए, 8 और 4 12 खत्म, 5 और 2 7, 7 और 2 9 खत्म, कुछ नहीं बचा सर। रिमाइंडर कितना हो गया 0, मतलब ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है। तो सर शेषफल निकाल लेंगे, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। शेषफल वाला सवाल आएगा तो बना देंगे। अब एक और टाइप का सवाल पूछता है, इसमें क्या पूछता है जरा उसको समझिएगा। सवाल बोलेगा कुछ इस तरीके से, समझने का प्रयास करिएगा। सवाल कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे बोलेगा कि एक संख्या है 4 5 6, ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, एक संख्या है ना, और एक हम अंक लिखे, अंक लिख रहे हैं, संख्या का अंक है 4 5 6 7 x 3 4 6। कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि ये जो संख्या लिखी गई है यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। हम लिख देते हैं, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, यह संख्या यह संख्या यह संख्या जो है, यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। यह संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए, यदि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो बताइए, तो बताइए पहला सवाल कि x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं, बताइए x के कितने मान संभव हैं। दूसरा सवाल इसमें पूछ सकता है, x के सभी संभावित मानों का योग क्या है, x के सभी संभावित मानों का योग क्या है, x के सभी संभावित मानों का योग क्या है, योग क्या है। x के सभी संभावित मानों का योग क्या है। तीसरा सवाल, x का न्यूनतम मान क्या है, क्या है। और चौथा सवाल यहां से क्या पूछेगा, x का अधिकतम मान क्या है, x का अधिकतम मान क्या है, x का अधिकतम मान क्या है, x का अधिकतम मान क्या है। ये सब 4 प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। कह रहा है कि यह संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है, कह रहा है कि ये कट रही है पूरी पूरी संख्या, ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो आप बताइए ये जो इस संख्या में एक अंक लिखा गया है x, इस x के कितने मान संभव है ना। इस x के जितने भी मान संभव उन सभी
संभावित मानों का योग बताइए। x का सबसे छोटा मान वहां क्या हो सकता है, कौन सा सबसे छोटा अंक यहाँ रख सकते हैं कि यह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाए, और x का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, कौन सा सबसे बड़ा अंक वहां रखे कि यह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाए। कैसे बनाएंगे सर, इन चारों सवाल का जवाब देना है, कैसे देंगे सर, आइए समझते हैं। देखिए इसके बाद एक सवाल हम आपको भी देंगे इस पर। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए इस चीज को। ये संख्या क्या क्या दिया गया है, 4 5 6 7 x 3 4 3 4 6, ये संख्या है। ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है। कहने का मतलब इस संख्या में जब हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए इस x के जगह पर कितने मान संभव है। अच्छा एक बात बताना, इस संख्या जो है, ये संख्या जो पूरी लिखी हुई है, इस संख्या में 4 5 6 7 3 4 6 क्या है, अंक है सर, अंक। और अंक क्या क्या होते हैं, अंक जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो अंक होते हैं सर, 0 से लेकर 9 तक, इसी को तो अंक बोलते हैं। तो x का जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये कोई ना कोई अंक ही होगा। तो x के कितने मान संभव है, तो बोलेंगे सर 0 से 9 तक में x का मान कुछ भी हो सकता है। 0 से 9 तक में x का मान कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि x एक डिजिट है, अंक है। तो सबसे पहले इसको 3 से विभाजित करो, देखो शेषफल लास्ट में कितना बच रहा है। तो इसमें वही डिजिटल हम लगाएंगे, देखो कैसे, जो संख्या 3 से पूरा पूरा कट रहा है उसको काट दो, पहले 6 हटाओ, 3 हटाओ, 6 हटाओ, अब जोड़ जोड़ के काटो, 4 और 5 9 खत्म, है ना। 7 और 4 कितना बच गया सर, 11, 7 और 4 11, 11 और ये अंक x भी तो, x को भी तो ऐड करोगे, 11 प्लस का x। अगर 11 प्लस का x जो है, 11 प्लस का x 3 से पूरा पूरा कटेगा तो वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगी। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है, इसका मतलब x का मान एक ऐसा अंक है जिसको 11 में जोड़ने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। समझ रहा है इस बात को। तो x का वैल्यू हमें पता है कि सर 0 से 9 तक में कुछ भी हो सकता है। तो आप x का मान क्या क्या रखना पसंद करेंगे। आप बोलेंगे सर एक बार x का मान 0 रखेंगे, दूसरी बार x का मान 1 रखेंगे, फिर x का मान 2 रखेंगे, फिर x का मान 3 रखेंगे, फिर x का मान 4 रखेंगे, फिर x का मान 5 रखेंगे, फिर x का मान 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे और फिर 9 रखेंगे। इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते सर x का वैल्यू, यही इतना ही में तो कोई ना कोई होगा सर, x का वैल्यू इतने में ही तो कोई ना कोई होगा। 0 से लेकर 9 तक में ही तो कोई ना कोई सर x का वैल्यू होगा। हाँ 9 तक में ही तो कोई ना कोई x का वैल्यू होगा। तो आप बारी बारी से सबको रख के चेक करो, बारी बारी से सबको रख के चेक करो कि किसमें कट रहा है और किसमें नहीं कट रहा है, किसमें कट रहा है और किसमें नहीं कट रहा है। बारी बारी से सबको रख कर क्या करेंगे सर, चेक करेंगे। आओ x का वैल्यू एक बार 0 रखते हैं, 11 प्लस का 0, x की जगह पर 0 के 11 प्लस का 0 कितना मिला सर 11। क्या 11 3 से पूरा पूरा कटे, नहीं कटेगा सर, इसका मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता सर, हटाओ, है ना। जरा x का वैल्यू 1 रख कर देखो, 11 प्लस का 1 कितना गया सर 12। क्या 12 3 से पूरा पूरा कटता है, जी सर 12 3 से पूरा पूरा कटता है, मतलब x का एक मान संभव है, कौन सा, एक मिल गया, है ना। दूसरा चेक करो, 11 प्लस का 2, x का मान 2 रखे, 11 और 2 13, क्या हो पाएगा, 13 नहीं कटता, हटाओ, x का मान 2 नहीं हो सकता। x का मान 3 रखो, 11 और 3 14, 14 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, x का मान 3 नहीं हो सकता। 11 प्लस का 4 कितना होता है सर 15, 15 3 से कटता है क्या सर, हाँ सर कटता है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 4 भी संभव है, तो एक 4 निकल कर आया। अब x का मान जरा 5 रख के देखो, तो 11 और 5 16, क्या 16 3 से पूरा पूरा कटता है, नहीं कटता है सर। अब जो है x का वैल्यू 6 रख कर देखो, क्या बताओ, तो 11 और 6 17, 17 3 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा सर, x का वैल्यू 6 भी नहीं हो सकता। 7 रख कर देखो, 11 और 7 18, 18 कटता है क्या, हाँ सर कटता है। इसका मतलब x का एक वैल्यू और संभव है जिसका नाम है 7, है ना। सर x का वैल्यू 8 रख कर देखो, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 कटता है क्या सर, नहीं, x का वैल्यू 8 संभव नहीं है ना। x का वैल्यू 9 रख कर देखो, 11 और 9 20, क्या 20 9 से 20 3 से पूरा पूरा कटता है सर, नहीं कटता, इसका मतलब x का मान 9 संभव नहीं है। x के कितने मान संभव है सर, 3 मान, 1 4 7,
तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, x के कितने मान संभव है, तो 3 मान संभव है। दूसरे का आंसर देखो, x के सभी संभावित मानों का योग क्या है, x के सभी संभावित मानों का योग क्या है, तो बोलेंगे सारे जितने संभावित मान है उनको जोड़ देंगे, 1 प्लस का 4 प्लस का 7, 1 प्लस का 4 प्लस का 7, 7 4 11 और 1 12, सभी संभावित मानों का यही योग है। ठीक है, अब यहाँ देखो x के न्यूनतम मान क्या है, बताओ भाई, x के 3 मान संभव है, इसमें से कौन सबसे न्यूनतम है, 1, तो x का न्यूनतम मान 1 है, सबसे कम 1 है। x का अधिकतम मान क्या हो सकता है सर, x का अधिकतम मान 7 है। ये आपके चारों प्रश्न के उत्तर आपके सामने है, बोलो समझ में आया, कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। इस पर एक क्वेश्चन हम आपको दे क्या प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, ये डबल डिजिट में है, डबल डिजिट में जब डबल डिजिट में आता है तो आप उसको सिंगल डिजिट में ले जा सकते हैं, उसी डिजिट को आपस में जोड़ते रहिए, जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आता है उसको आपस में जोड़ते रहिए, आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसको जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ 2 रखो, अब सबके जगह 2 रख दो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 और इसमें x का मान जोड़ो, देखो 2 प्लस का 0, 2 प्लस का 0 कितना आ जाएगा सर, 2 प्लस का 0 कितना आ गया, 2 नहीं कटता है, 2 प्लस का 1 3, देखो 3 3 से कटता है, x का मान 1 संभव है ना। फिर यहाँ 2 प्लस का 2 4 नहीं कटता है, नहीं संभव है। 2 प्लस का 3 5 नहीं कटता है, 2 प्लस का 4 6 कटता है, x का मान 4 संभव है। 2 प्लस का 5 7 नहीं कटता है सर, मान संभव नहीं है। यहाँ पर 2 प्लस का 6 कितना हो गया, 8 नहीं कटेगा। 2 प्लस का 7 9, देखो कटेगा, x का मान 7 संभव था, है ना। 2 प्लस का 8 10 नहीं कटता है, संभव नहीं है। 2 प्लस का 9 11 11 नहीं कटता है सर, संभव नहीं है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिंगल डिजिट में भी ला सकते हैं, सिंगल डिजिट में, या फिर अगर डबल डिजिट में है या 3 से बड़ा है तो उसमें 3 से भाग दे दो, और जो शेषफल आता है वो लिख दो। जैसे 11 था ना, तो 11 में 3 से भाग दे दो, कितना आ गया, शेषफल बताना कितना आ गया, 2, तो वही 2 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 11 में 2 से भाग दिए, 11 में 3 से भाग दिए, शेषफल बच गया कितना, 2, तो वही 2 यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ, आगे बढ़ो। अच्छा सुनना, एक काम और कर सकते हो आप, सबसे छोटा x का सबसे छोटा वैल्यू जब आप पता कर लोगे ना, तो उसके बाद पता करने की जरूरत नहीं है x का मान। समझो कैसे, जैसे आप यहाँ पर चेक करते आए तो x का सबसे छोटा वैल्यू आपको क्या मिला, 1, x का सबसे छोटा वैल्यू आपको 1 मिला, तो लिखना है ऐसे 1। अब आगे जो x का वैल्यू मिलेगा ना, जो भी x का वैल्यू आया उसी में 3 जोड़ते चलो, अब तब तक जोड़ो जब तक कि आप 9 तक नहीं जाते हो, मतलब 9 क्रॉस कर जाएंगे आप तो वो डबल डिजिट में हो जाएगा। डबल डिजिट में x का वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि x एक अंक है ना, x एक अंक है और अंक 0 से 9 तक ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी x का वैल्यू 10 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, 10 11 12 सब नहीं हो सकता है ना। तो आप कहेंगे सर x का वैल्यू 1 आ गया, इसमें 3 जोड़ दो, है ना, तो अगला क्या मिलेगा, 4, फिर इसमें 3 जोड़ दो 4 में, तो अगला क्या मिलेगा, 7, देखो 7 आया था। फिर उसमें 3 जोड़ दो तो अगला क्या मिलेगा, 10, और 10 तो हो ही नहीं सकता है, 10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x का वैल्यू 0 से 9 तक ही हो सकता है, x यहाँ पर एक डिजिट है। तो एक अगर मिल गया, पहला मिल गया, तो उसमें 3 जोड़ो क्या हो जाएगा, 4, फिर इसमें 3 जोड़ो क्या हो जाएगा, 9, सॉरी 3 जोड़ो क्या हो जाएगा, 7, है ना। तो यही 3 वैल्यू जो है संभव है x के, और इसके अंकों, इसके संभावित मानों का योग पूछ देता है, और साथ ही साथ अधिकतम मान क्या संभव, न्यूनतम मान क्या संभव, ये पूछ देता है। आपके लिए अब एक सवाल दे रहे हैं सर, उसका आंसर करिएगा, है ना। आपके लिए एक सवाल है, यहाँ पर हम संख्या चेंज करते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। संख्या चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, आप उसका आंसर करिएगा सर। बताइए, एक संख्या हमने आपको दिया, वो संख्या है 7 5 4 7 x 4 4 2 1, ये एक हमने संख्या दे दिया। बताइए कि वही 4 सवाल है, x के कितने मान संभव हैं, x के सभी संभावित मानों का योग क्या है, x का न्यूनतम मान क्या है, और x का अधिकतम मान क्या है ना। आपको इसमें बताना है, आपको इसमें सर बताना है। और यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए क्या क्या x के संभावित मान हो सकते हैं। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आप इन संख्या को लिख लीजिए, 7 5 4 7 x 4 4 2 1 3, ये संख्या है ना। पहले सर डिजिटल सम लगाएंगे, पहले उस संख्या को काट दो,
उस अंक को काट दो, 3 से डायरेक्ट कट रहा है, ये खत्म। अब 3 से डायरेक्ट कटने वाला नहीं है, जोड़ जोड़ के काटेंगे। 7 5 12 खत्म, है ना। 4 4 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। कितना बच गया सर लास्ट में? 4। और क्या बचा है? प्लस का x। अब x का वैल्यू 0 से 9 तक में कुछ हो सकता है, तो 4 प्लस का। अच्छा ये देखो 3 से बड़ा है ना, 4 3 से बड़ा है ना। आप दोबारा इसमें भाग दे लो, रिमाइंडर कितना बचेगा सर? रिमाइंडर बचेगा 1। तो 4 की जगह आप 1 लिख सकते हो, 1 और छोटा कर सकते हो तो 1 लिख सकते हो। और प्लस का यहाँ x है तो x लिख लो। अब x का वैल्यू पुट करो, 1 प्लस का x का मान 0 रखकर देखो, x का मान 0 रखेंगे क्योंकि 0 से 9 तक संभव है, तो कितना आएगा? 1। सर नहीं कटेगा, इसका मतलब 1 संभव नहीं है, x का मान 0 संभव नहीं है, x का मान सर 0 संभव नहीं है। ठीक है, x का मान 1 रखकर देखो तो बोलेंगे सर 1 प्लस का 1 कितना हो रहा है सर? 1 प्लस का 1 हो रहा है 2। 2 3 से कटेगा नहीं, x का मान 1 संभव नहीं है। x का मान 2 रखकर देखो तो 1 प्लस का 2 कितना आ गया सर? 3 आ गया, और 3 3 से कटता है। इसका मतलब ये है कि सर x का मान सबसे छोटा मान 2 होगा। अब एक बार जब मान मिल गया ना, एक बार जब मान मिल गया x का, तो उसके बाद मत निकालो, उसमें 3 3 जोड़ते चलो। कब तक? जब तक 9 क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक। जैसे ही 9 क्रॉस किया जोड़ने पर छोड़ देना, है ना। जैसे 2 सबसे छोटा मान मिल गया x का 2। अब 2 के बाद आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, अगला संभावित मान 5 है, अगला x का मान 5 होगा। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, अगला मान क्या है सर? 8 है। फिर 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 हो नहीं सकता क्योंकि x एक डिजिट है और 11 डिजिट थोड़ी है। समझ में आया? तो x के यहाँ पर कितने मान संभव है सर? 3 मान संभव है, 3 मान। इनके अंकों का योग बताओ तो 2 प्लस का 5 प्लस का 8, 8 5 13, 13 और 2 कितना आ जाएगा सर? 15। 13 और 2 कितना आ गया सर? 15 आ गया। x का न्यूनतम मान क्या है सर? x का न्यूनतम मान 2 है। अधिकतम कितना है सर? अधिकतम 8 है, अधिकतम 8 है। बोलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चले 9 के विभाज्यता के नियम पर आइए, 9 के विभाज्यता के नियम पर आ जाते हैं। 9 के विभाज्यता के नियम पर आइए सर। 9 का विभाज्यता का नियम सेम टू सेम है जैसे 3 का है। जैसे 3 के विभाज्यता का नियम है सर, सेम टू सेम वैसे ही 9 के विभाज्यता का नियम है। सेम टू सेम वैसे ही 9 के विभाज्यता का नियम है। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है सर? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णता विभाजित है, तो संख्या भी 3 से पूर्णता विभाजित होगी। तो वैसे ही यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णता विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा सर? 9 के विभाज्यता का नियम हो जाएगा वही जो 3 के विभाज्यता का नियम था। दी गई संख्या का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं सर, बताइएगा, जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं, हम आपसे पूछे कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। आप क्या करिए कि इस संख्या के अंकों का योग करिए, संख्या के अंकों का योग करिए, है ना। 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 4 कितना आ जाएगा? 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 6 कितना आ गया सर? 26। क्या 26 जो है, क्या जो 26 है ये 9 से पूरा पूरा कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। अगर इसके अंकों का योग 9 से पूरा कट गया तो ये संख्या भी 9 से पूरा कट जाएगी, है ना। अच्छा मन है तो इसको सिंगल डिजिट में भी लेकर आ सकते हैं, जैसे 3 में लेकर आते थे। 6 और 2 कितना हो गया सर? 8। क्या 8 से 9 से पूरा पूरा कटता है? नहीं कटता है सर। इसका मतलब ये जो संख्या है 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर। अब पता करना क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, है ना। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो इसके अंकों का योग करोगे। या फिर एक और तरीका हम बताए थे, क्या सर इसमें जो जैसे 3 वाला डिजिटल सम लगाते थे वो लग सकता है कि नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है सर, 3 वाला डिजिटल सम बिल्कुल लग सकता है ना। तो यहाँ पर जैसे वहां पर आप क्या देखते कि जब 3 वाला डिजिटल सम लगाते थे तो वहां पर क्या देखते थे आप कि वैसे अंक जो 3 से पूरा पूरा कट रहे हैं उसको पहले हटा दो, है ना। उसके बाद जोड़ जोड़ के देखते थे कि जहां जोड़ने पर कोई ऐसी संख्या मिली जो 3 से पूरा कट जा रही है उन सभी अंकों को हटा देते थे जिनको जिनको जोड़ने के बाद वो संख्या मिली थी, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर करो, जो 9 से डायरेक्ट कटने वाला उसको हटा दो,
उसके बाद उसको जोड़ते चलो, जोड़ने के बाद अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जैसे ही जोड़ने पर कहीं 9 से कटने वाला संख्या प्राप्त होता है उस सारे अंकों को काट देंगे जिन जिन अंकों को जोड़ने के बाद वह संख्या प्राप्त हुआ है जिसको 9 से काट रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप देखिए पहले तो 9 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो ऐसे जोड़िए 5 और 4 9 खत्म, है ना। फिर यहाँ देखिए 6 और 3 9 खत्म, है ना। 4 और 2 6, 6 और 2 क्या मिला 8, लास्ट में देखो यही 8 आया था। क्या 8 9 से पूरा पूरा कटता है? नहीं सर, तो ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। उसी तरीके से इसमें जरा लगाना, ऐसा अंक जो 9 से पूरा पूरा कट रहा है नहीं है, तो जोड़ के काटेंगे 5 4 9 6 3 9, है ना। 2 और 3 5 4 9, है ना। 3 और 3 6, 6 और 2 कितना हो गया सर 8, 8 आ गया सर इसमें भी। क्या क्या यह संख्या 9 से पूरा पूरा कटेगी? नहीं कटेगी सर, नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। एक अगली संख्या हम लेते हैं, बताना वो 9 से कट रही है नहीं कट रही है, वो 9 से कट रही है नहीं कट रही है, बताना। ये बताना जरा, यह संख्या 9 से पूरा पूरा कट रही है नहीं कट रही है, बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे, डिजिटल्स हम लगा दीजिए। अगर 9 से चेक करना है तो पहले ऐसा अंक ढूंढिए जो 9 से पूरा पूरा कट रहा हो, अगर नहीं है तो जोड़ जोड़ के काटेंगे, है ना। सर ऐसा तो है नहीं, तो जोड़ जोड़ के काटेंगे ना, क्या दिक्कत है। देखो भाई 3 और 3 6, 6 6 6 और 6 12, 12 और 6 18, खत्म हो गया, है ना। 3 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 9 से कटता है ना, खत्म हो गया। आगे देखो 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया, है ना। फिर आगे देखो 5 और 4 9, खत्म हो गया। फिर यहाँ देखो 8 और 1 9, खत्म हो गया। इसमें कुछ भी नहीं बचा है सर, अगर कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, शेषफल 0 आ गया इसमें, है ना। शेषफल 0 आ गया, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेंगे, 9 से विभाजित कौन सी संख्या 9 से विभाजित है और कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है, ये अब आप बताने की स्थिति में है सर। जैसे 3 का था वैसे ही इसका भी है ना। और इसमें सवाल कैसे पूछेंगे सर, तो शेषफल वाला सवाल जैसे 3 में पूछता था वैसे ही इसमें पूछेगा। तो अगर इसी सवाल में हम आपसे पूछे कि इसमें 9 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा, डिटो यही प्रक्रिया करेंगे, लास्ट में जो आ गया वही क्या है, शेषफल है, वही शेषफल है। और शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। अगर 9 से भाग देंगे इसमें तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 9 से छोटा ही आएगा। तो इसको भाग देंगे सर, और लास्ट में क्या बचा है इसमें 8, तो 8 9 से छोटा है ना, तो ये हो गया आपका शेषफल। इसको मान के चलो जोड़ के किए होते, तो जोड़ने के बाद इसके योग, जो अंकों के योग आते हैं शेषफल का, इसमें भी ये होता है कि जो इस संख्या के अंकों का योग में 9 से भाग देने पर जितना शेषफल प्राप्त होगा उतना ही शेषफल इस संख्या में भी 9 से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो हम कहते हैं कि आप इसमें डिजिटल सम डायरेक्ट लगाइए, डायरेक्ट डिजिटल सम लगा देंगे और जो बच गया वही आपका शेषफल हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें जोड़ने के बाद लास्ट में क्या बचा था 8, 8 शेषफल हो गया। इसको डिजिटल सम लगाया, लास्ट में क्या बचा 8, तो 9 से भाग देने पर इसमें जो शेषफल बचेगा वो 8 ही होगा, है ना। वैसे इसको डिजिटल सम लगाने पर यहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये पूरा विभाजित है, तो शेषफल क्या बचेगा सर 0 बचेगा। तो शेषफल निकालना सर बता दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता के नियम से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो, 9 का विभाज्यता का नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा सर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग इसके आगे का सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बने रहिए। और जो भी लेक्चर्स जा रहे हैं उनको पार्ट वाइज एक प्लेलिस्ट में कर दिया गया है, आप प्रॉपर उनको देखते आइए, है ना। और हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आज यही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।